किसान भाइयों नमस्कार। मैं एक बार पशु मेले में गया। वहां मैं देखता रहा कि कैसे पशु की बिक्री होती है। उस पशु मेले में मैंने ये महसूस किया कि दलालों के चक्कर में और किसान अपनी जानकारी के अभाव में या गलत जानकारी की वजह से एक गलत सौदा कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पछताना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जानकारी आपके संग ऐसी साझा की जाए जो आपको ये बताए कि देखकर हम कैसे एक अच्छे पशु का चयन कर सकते। तो आज मेरा वीडियो इसी पर है कि एक अच्छे पशु का चयन हम कैसे करें। तो हम जब पशु को देखते हैं तो सबसे पहले तो हमको उसका अपीयरेंस दिखता है कि आप सामने से देख के वो पशु कैसा लगता है। तो जब हम उसको ये देखें कि सामने से पशु कैसा लग रहा है तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ेगी उसके फ्रेम, उसके बॉडी के केज साइज पर। ये केज साइज कहते हैं जो पूरा जो गोल उसका बैरल है उसको, ये बड़ा होगा। और इस केज साइज को जब हम फ्रेम को देखें या केज को देखें तो हम पैरों की हड्डियों को छोड़ के बाकी सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो चेस्ट और बैरल का शेप अच्छा हो और बड़ा हो। इसके अलावा उसमें यह देखें कि जितना ज्यादा बड़ा बैरल होगा उतना पशु अच्छा है। मगर ये केज और बैरल का साइज हमेशा पशु की एज से के हिसाब से होगा। अगर हीफर है तो उसका केज साइज छोटा होगा, लेकिन अगर एक बार की बियाई है या 4 बार की बियाई है तो केज साइज आपको बड़ा मिलेगा। पैर उसके पतले हों और सीधे हों, झुके हुए ना हो। पैर एकदम सीधे हो, पशु सीधे खड़ा हो। उसका जो खुर है वो राउंडेड हो और जमीन से चिपका हुआ हो, घोड़े की तरह ना हो कि जिसे कहते हैं खड़ा खुर। खड़ा खुर का जानवर कभी नहीं अच्छा होगा। इसीलिए पशु का जो खुर का शेप है वो एकदम फ्लैट हो और जमीन से चिपका हुआ हो, आपको लगे कि पूरा वजन उठाने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर जब आप देखेंगे कि उसकी पसलियां देखिए दिखनी नहीं चाहिए, पसलियां हमेशा फील करनी चाहिए। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जिनकी पसलियां दिखती हैं, तो अगर पसलियां दिख रही हैं तो 2 या 3 पसलियों से ज्यादा न दिखे। पसलियों को फील करिए, आप उसकी चौड़ाई महसूस करिए कि एक रिब्स की चौड़ाई और चौड़ाइयों के बीच का गैप, इस चीज को महसूस करिए। ज्यादा चर्बीदार पशु होगा तो आप रिब्स नहीं फील करेंगे, ऐसे चर्बीदार पशु का ठीक नहीं। पूंछ उसकी लंबी होगी। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि पशु हम गाय खरीद रहे हैं, गाय एक स्त्रीलिंग होती है, तो एक स्त्रीलिंग या एक फेमिनाइन लुक आपको गाय में दिखती है। सांड जैसा लुक ना दिखे, एक फेमिनाइन कैरेक्टर उसके अंदर होता है। उसकी आंखें चमकदार, सींगे छोटी और खाल पे चमक, खाल पतली हो और लूज, टाइट खाल नहीं। उसकी जांघें लीन हो यानी पतली हो और चर्बीदार हो, भाई जिसे हम कहते हैं वो चर्बीदार हो। इसके अलावा अब हम उसके कुछ डेयरी कैरेक्टर देखेंगे। ये कैरेक्टर बहुत जरूरी है क्योंकि पशु की पूरी उपज या कितना दूध देगा वो सब इन्हीं कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। और अगर हम पूरी जानवर को इवेल्युएट करते हैं तो समझिए कि 40%, यानी अगर 100 नंबर हम दे रहे हैं तो 40 नंबर सिर्फ एक ऑर्गन के देते हैं हम, उसके अडर के। अडर को 40% हम वेटेज देते हैं। अब अडर देखने के लिए कैसे देखेंगे? हमको गाय के पीछे के हिस्से की तरफ आना पड़ेगा, उसकी पूंछ की तरफ। तो पूंछ की तरफ आइए और देखिए कि अडर लार्ज हो, लेकिन इतने बड़े भी ना हो कि वो गाय के घुटने के नीचे लटक रहेंगे। ऐसे अडर हमेशा चोट पहुंचाएंगे और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो घुटने के नीचे तक ना लटके अडर, लेकिन बड़े हों। उसकी
टिश्यूज जो हैं या उसको जब आप छू के देखें तो वो इलास्टिक जैसे हों और सॉफ्ट छूने में लगे। ऊपर जो पिन बोन होती है, हिप्स के ऊपर जो पिन बोन होती है, जो दो होती है लेफ्ट और राइट में, इनके बीच की चौड़ाई भी ठीक होनी चाहिए। बहुत पतले पिन बोन्स की जो है गाय आपको अच्छी नहीं मिलती। अब जब हमने इसको अडर को पीछे से देख लिया तो अब हम साइड की तरफ आएंगे। गाय के साइड की तरफ आइए और फिर से इस बार इस और अडर से इसके निपल्स में सिमेट्री हो और जो निपल्स हो यानी जो थन है उसके, वो हमारे हाथ में जैसे छोटी उंगली होती है, वो छोटी उंगली की तरह, यानी आगे से पतली और पीछे से चौड़ी। तो जब ऐसे उंगली वाले थन होंगे तो उसमें दूध कभी भी रुकेगा नहीं छेद के पास, ये दूध सारा निकल आएगा और इन्फेक्शन के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने अंगूठे के शेप की अगर निपल लिया है तो उसमें दूध हमेशा अटक जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि निपल हमेशा छोटी उंगली की तरह हो, ऊपर से चौड़ा और नीचे पतला। ये कुछ जानकारियां हैं, मैं जानता हूँ ये पूरी जानकारियां नहीं है क्योंकि ये एक चैप्टर बहुत बड़ा है। उसके आगे मैं फिर कभी कोई आपको वीडियो बना के दूंगा, मगर फिलहाल ये इतनी जानकारी काफ़ी है आपको एक अच्छा पशु चयन करने। और जब भी नए पशु को लाएं उसे प्यार करें, उसको भरपूर प्यार दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें जैसे भूख है या बहुत से ऐसे प्रेशर्स या स्ट्रेस, सिर्फ अगर आप उसको प्यार देंगे उसी में कम हो जाएंगे और आपका पशु हमेशा दुधारू बना रहेगा, आपको अच्छी उपज देगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे का वीडियो मैं फिर कभी आपको दूंगा, ऐसे ही मिलते रहिए।